जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा और ताप यानी हीट एंड टेम्परेचर, और इसको मापने वाले कौन कौन से स्केल हैं जैसे सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इनमें किस तरह से बदलाव होता है यानी परिवर्तन होता है, अदला बदली होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऊष्मा। देखिए, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है। ये अणु आपस में जब घर्षण करते हैं तो इनमें क्या होता है जी, ऊष्मा उत्पन्न होते हैं। यानी कि आप समझ गए कि अणुओं में जब गति होता है तो गतिज ऊर्जा के कारण से ऊष्मा उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट है कि ताप में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है। सही बात है, ताप में अंतर होगा तो ऊष्मा का प्रवाह होगा। यानी ताप अगर कम होगा तो ऊष्मा कम होगा, ताप अगर ज़्यादा होगा तो ऊष्मा ज़्यादा होगा। यानी कि ऊष्मा ज़्यादा होगा तो ताप भी ज़्यादा होगा, ऊष्मा कम होगा तो ताप भी कम होगा। देखिए जैसा कि यहाँ पर फोटो में आपको दिख रहा है, फोटो में यहाँ पर दिख रहा है कि सूर्य है और यहाँ पर बगल में थर्मामीटर अगर लगाया गया है तो सूर्य से जो ऊष्मा निकल रहा है यानी हीट जो दे रहा है सूर्य अपना जो हीट दे रहा है उसके कारण से जो ये थर्मामीटर है इसका पारा क्या हो जाएगा जी, ऊपर चढ़ जाएगा। आपको बता दें कि जो थर्मामीटर होता है उसमें या तो पारा भरा होता है नहीं तो अल्कोहल भरा होता है। ठीक है, ये जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है इसमें पारा होता है। चलिए आपको बता दें, यहाँ पर समझ में आ गया। अब देखिए जो यहाँ पर फिगर में जो दिखा रहा है ये स्केल है, यानी कि सेल्सियस में या तो तापमान को माप सकते हो, या केल्विन में भी माप सकते हो, या फ़ारेनहाइट में भी माप सकते हो, या र्यूमर में भी माप सकते हो। यह क्या है जी, एक मात्रक है। अब देखिए, अब सेल्सियस में जो न्यूनतम बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और उच्चतम जो बिंदु होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में 273 केल्विन और अधिकतम जो होता है वो 373 केल्विन होता है। उसी तरह से फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है न्यूनतम बिंदु है, और जो उच्चतम जो बिंदु है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इस तरह से र्यूमर में 0 डिग्री र्यूमर जो है वो न्यूनतम बिंदु है और उच्चतम बिंदु 80 डिग्री र्यूमर है। ये जो आपका तापमान का जो स्केल दिख रहा है इसमें जो न्यूनतम बिंदु है इसको हम लोग द्रव का गलनांक या द्रव का हिमांक भी कहते हैं, और जो उच्चतम बिंदु है इसको द्रव का क्वथनांक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे जी, तो इसको हिमांक कहेंगे, द्रव का हिमांक। ये द्रव का हिमांक है और ये क्या है, तो क्वथनांक है, क्वथनांक है। ठीक है, जैसे आप कहेंगे कि जो जल का जो हिमांक होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी तरह से जल का कोई क्वथनांक पूछ दे तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी तरह से जल का गलनांक पूछ दे तो आप कहिएगा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो जल का कहेगा केल्विन में बताइए हिमांक, तो क्या होगा, 273 केल्विन होगा। और उच्चतम कहेगा यानी कि क्वथनांक कहेगा तो 373 केल्विन हो जाएगा। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग जब चेंजिंग होता है तो उसको किस तरह से चेंज किया जाता है इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले देखिए, जब भी लिखना हो आपको तो जैसे सब में अनुपात यानी कि सेल्सियस में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट और र्यूमर में जो अनुपात लिखना है इस तरह से लिखा जाता है कि जैसे C लिख दिए, फिर इसका न्यूनतम घटाते हैं, न्यूनतम बिंदु जो होता है उसको घटाते हैं, फिर बटा, फिर नीचे जो लिखते हैं अधिकतम बिंदु में से न्यूनतम घटाते हैं, 100 - 0 लिख दिए। फिर यहाँ पर जब लिखते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पर
केल्विन लिख दिए अगर, तो इसमें से इसका न्यूनतम घटाएंगे यानी 273 घटाएंगे, बट अधिकतम में से न्यूनतम घटाएंगे यानी 373 माइनस 273 घटाएंगे। फिर देखिए, फिर अगर हम फ़ारेनहाइट लिख रहे हैं तो इसमें से न्यूनतम पहले घटा दीजिए यानी 32 घटा दिए, ठीक है। इसके बाद इसमें अधिकतम में से न्यूनतम घटाते हैं यानी 212 में से इतना घटाएंगे। फिर अगर हम र्यूमर का बात करें तो इसमें न्यूनतम घटा देंगे यानी 0 और फिर अधिकतम में से न्यूनतम घटाते हैं। ये आपका बेसिक हुआ। यहीं से इसको काट छांट करके जैसा कि स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है ये सब बनाया गया है। तब बताइए कि आपको प्रश्न पूछेगा तो एक बार ऐसे थोड़े पूछ देगा कि केल्विन सेल्सियस फ़ारेनहाइट में बदलें, आपको कोई एक देगा और किसी दूसरे में उसको बदलने के लिए कहेगा। तो आप हमेशा किसी दो कर ले करके और अनुपात निकालिएगा, काट कूट कीजिएगा तो इस तरह का जैसा कि स्क्रीन पर ऊपर यहाँ दिख रहा है ये सब फॉर्मूला आपका निकल जाएगा। चलिए हम आपको एक निकाल कर बताते हैं, फिर आप अपने से आप उस फॉर्मूला को लिख करके इस पर सवाल बनाकर चेक कर सकते हैं। देखिए, एक अगर हम केल्विन और सेल्सियस की बात करें तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये सेल्सियस 0 घटाइए चाहे मत घटाइए कोनो बात नहीं है, ये 100 में से तो 100 हो गया, ये केल्विन माइनस 273 बट्टा 373 में से 273 घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, 100 बचेगा। अब देखिए ये दोनों के बट्टा में 100 है तो इस 100 से इस 100 खत्म, तो C बराबर का आ जाएगा यानी केल्विन माइनस 273। देखिए यहाँ से आप एक चीज़ समझ गए, यहाँ से क्या समझे, तो यहाँ से हम समझे कि अगर केल्विन में दिया है वैल्यू और सेल्सियस में पूछेगा तो हम 273 केल्विन में से घटा देंगे तो जो आएगा उस सेल्सियस में आ जाएगा। आई होप कि इतनी बातें आपको बढ़िया से समझ में आया। इसी तरह से आप यहाँ पर किसी दो को लेकर के इसमें से और फॉर्मूला जब निकालिएगा, काट छांट कीजिएगा तो आपको इस तरह का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। यानी सेल्सियस में अगर निकालना है, केल्विन दिया हुआ है तो 273 घटा दीजिए। अगर सेल्सियस दिया है और फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध बताना है तो ये देखिए C/5 और फ़ारेनहाइट में से 32 यानी न्यूनतम जो उसका वैल्यू होता है उसको घटा दीजिए, अब बट्टा में 9 कर दीजिए। फिर फ़ारेनहाइट और केल्विन में दिया है तो फ़ारेनहाइट में से न्यूनतम जो 32 होता है उसको घटाइए, बट्टा 9 कीजिए, और केल्विन का में से 273 जो उसका न्यूनतम होता है अब बट्टा 5 कर दीजिए। इनको रखिए, कोई भी अगर फ़ारेनहाइट दिया है तो केल्विन निकल जाएगा, केल्विन दिया रहता है फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। इसी तरह से र्यूमर और केल्विन में दिया रहे संबंध तो आप इस तरह से केल्विन में से 273 घटाइएगा, बट्टा 5 लिखिएगा और र्यूमर में 4 से भाग कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि कुछ जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसको याद करना ही पड़ता है। जैसे आप याद कर सकते हो कि -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। आप उसको अगर कोई कहे कि आप रख कर बताइए तो भी आप रख कर बता सकते हैं। कहाँ रखिएगा, तो जो हम लोग ये इसमें फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे, ये फॉर्मूला अब देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं तो ये जो सेकेंड नंबर जो ये सेकेंड नंबर का जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको इसी में रख दीजिएगा, यानी सेल्सियस के जगह पर फ़ारेनहाइट रख दीजिएगा तो दोनों फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर होगा जिस पर वो जिस तापमान पर वो दोनों बराबर होंगे वो निकलेगा, यानी कि -40 डिग्री निकल जाएगा। चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चेक कर सकते हैं घर पर।
नेक्स्ट है कि 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछ चुका है कि अधिकतम जो पानी का घनत्व होता है कितना डिग्री टेम्परेचर पर होता है, तो आप याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। तीसरा है कि जो मनुष्य है, मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है वो कितना होता है, तो दो तरह से पूछता है, एक सेल्सियस में पूछ देता है, नहीं तो फ़ारेनहाइट में। तो अगर फ़ारेनहाइट में कहेगा तो 98.6 डिग्री कहिएगा, अगर सेल्सियस में कहेगा तो 37 डिग्री कह दीजिएगा। फिर एक पूछता है कि परम शून्य तापमान कितना होता है, तो देखिए 0 डिग्री, अगर केल्विन में कहेगा तो 0 कहिएगा और सेल्सियस में कहेगा तो -273 कहिएगा। क्या कहिएगा? -273 कहिएगा। ये परम शून्य ताप होता है। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ गया होगा। कुछ हम प्रश्न देखते हैं ताकि आपका पूरा यानी कोई डाउट रहे ही नहीं और आप हमेशा के लिए इसको समझ सकते हैं। चलिए, आपका पहिल का जो प्रश्न है वो दिया है, पहिल का आपका एक प्रश्न दिख रहे हैं, जैसा कि प्रश्न आपको है कि 70 डिग्री अगर सेल्सियस है तो केल्विन में बदलना है। 70 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और इसको कह रहा है कि केल्विन में बताइए क्या होगा वैल्यू। तो आपको अभी बताएं कि C बराबर होता है K-273। ठीक है, तो यहाँ पर C का वैल्यू दिया है तो 70 लिख दीजिए और K-273 है। अब बताइए -273 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा। तो यहाँ K बराबर क्या हो जाएगा? तो 70 प्लस 273, ये आपका हो जाएगा जैसे 3 7 7 14 के 4 हासिल 1 और 2 1 3, यानी 343 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट जो सवाल है इसको देखते हैं। 2 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि फ़ारेनहाइट में 212 है, फ़ारेनहाइट 212 है और इसको कह रहा है कि आप सेल्सियस में बताइए। तो हम क्या करेंगे, देखिए कि फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो फ़ारेनहाइट जब भी लिखना होता है तो यहाँ पर जिसको भी लिखना होता है अनुपात, उसमें से उसका कम वाला घटाते हैं और बटा, ये फ़ारेनहाइट वाला में 9 होता है और सेल्सियस वाला में, तो सेल्सियस में से इसका जो कम होता है वो घटाते हैं यानी 0। और ये 0 आप लिखिए चाहे मत लिखिए, 0 जो है तो 0 नहीं लिखेंगे। चलिए, इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अधिकतम में से न्यूनतम यानी कि 100, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाता है जी? तो 5 आ जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिख रहा है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, तो ये सेकेंड नंबर वाला जो है यही है, आपको ध्यान से देख लीजिए। चलिए, हम लोग यहाँ हैं वहाँ पर चलते हैं और इससे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। हमारा दिया है फ़ारेनहाइट में 212 -32 बटा 9 बराबर C बटा 5 करेंगे। यहाँ पर देखिए, अब करिएगा क्या, ये घटाइएगा तो ये आएगा 180 बटा 9 है और ये 5 जब भाग में है बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? तो गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पर C काट दीजिएगा तो 9 दूना 18। अब ये देखिए और गुना हो जाएगा तो C का वैल्यू का आ जाएगा जी? तो 20 × 100 यानी 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए, फ़ारेनहाइट में 212 जो होता है उच्चतम बिंदु होता है, तो उसी तरह से सेल्सियस में भी उच्चतम बिंदु 100 डिग्री होता है, इसीलिए ये 100 आया है। चलिए, आप इस फॉर्मूला में रख कर आप जो भी सवाल परीक्षा में पूछेगा आप बना सकते हैं आसानी से। चलिए, अगर हम लोग नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे 3 नंबर सवाल अगर आपको कह दे कि 300 केल्विन है, 300 केल्विन है, 300 अगर केल्विन दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि बताइए डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, तो आप याद रखिए कि C बराबर बताए थे कि K-273। चलिए, केल्विन का तो पता ही है 300 और 273 घटा दीजिएगा, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। 10 में से 3 गया तो 7 हो गया
और यहाँ 9, 9 में से 7 गया तो बच गया 2, 2 में से 2 गया तो कहानी खत्म। यानी इतना डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक और सवाल देखते हैं। ये 4 नंबर देखिए, कह रहा है कि 90 जो डिग्री है 90 जो केल्विन है, इसको कह रहा है कि 90 जो केल्विन है, तुम जाओ, ये 90 जो केल्विन है इसको बदलना है र्यूमर में। किस में बदलना है जी? तो र्यूमर में बदलना है। तो चलिए हम लोग बदलते हैं इसको। यहाँ का फॉर्मूला हम ये बताए थे कि केल्विन का के या माइनस इसमें कितना घटाते हैं तो 273 घटाते हैं। अब बटा अधिकतम, तो अधिकतम 373 होता है और 373 में से 273 घटाएंगे तो 100 होगा। और 100 को जब काटते हैं तो यहाँ पर आता है 5 और यहाँ पर देखिए र्यूमर में से 0 घटाएंगे तो र्यूमर ही होगा और बट्टा में 80 में से 0 घटाएंगे तो 80 ही होगा और 80 को अगर काटते हैं तो यहाँ पर आता है 4। अब देखिए इसमें भरिएगा तो हमको केल्विन का वैल्यू पता है, ये 90 माइनस 273 अब बट्टा में 5 और बराबर R/4। अब देखिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, ये यहाँ पर घटाएंगे तो आपका माइनस में आएगा, यानी कि 3 है तो 3 में से 0 गया तो 3 ही आएगा। और ये देखिए 7 में से नहीं जाएगा 9 तो 17 में से 9 गया तो 9, 8, 17 होता है और बच गया 1 ये माइनस में। और 4 देखिए बराबर के इस साइड भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा और बट्टा में इधर 5 है और इधर R बच जाएगा। यह देखिए R बराबर क्या हो जाएगा, गुना करती है 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, 8 चौका 32, 32 1 33 के 3 हासिल 3, 4 एकम 4 और 4 3 7, ये माइनस 732 बट्टा 5 है। 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, बच गया 3 32, 5 छक्का 30, फिर हो गया, फिर 2 बच गया, फिर 5 चौके 20, यानी इतना र्यूमर हो जाएगा। आई होप कि इतनी बातें समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी, जो भी सूत्र होगा, और इस पर आप अपने पास जो भी पुस्तक अवेलेबल हो उनसे सवाल बना सकते हैं। कहीं आपको कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने जा रहा है। चलिए, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार और जानकारी बेसिक से लेकर के शॉर्ट अगर अपलोड किया जाए वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तब तक बने रहिए हमारे इसी चैनल पर यानी स्टडी ट्रेंड्स पर। धन्यवाद।